हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हिंदी काव्य से मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लघु में भी पूछे जा सकते हैं और यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम में व्याख्यात्मक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जिनमें आपको कुछ पद्यांश दिए जाते हैं, जिसमें से आपको उनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी होती है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे इम्पोर्टेंट पद्यांश या कुछ पंक्तियाँ बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पंक्तियाँ ली हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलेगा, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमने पंक्तियाँ ली है। सतगुरु सवान को सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी सवान को हितु, हरिजन सही न जाती। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आपको लिखना होता है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है और इसके कवि या लेखक कौन है। तो स्वभाव से अक्खड़ और फक्कड़, व्यवहार से संत और वाणी से सत्य एवं स्पष्ट वक्ता महान संत कबीरदास के स्वानुभव की प्रत्यक्ष साखी रही, साखियों से प्रस्तुत साखी उद्धृत है। यानी ये जो पंक्तियाँ हैं यह कबीरदास जी द्वारा लिखी गई हैं और यह उनकी साखी से ली गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है कि पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कबीर जी की प्रस्तुत साखी में सतगुरु की महिमा एवं उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसके बाद आपको इसकी व्याख्या करनी है। आपको व्याख्या इस प्रकार से करनी है कि इन पंक्तियों में कवि ने क्या क्या कहा है, आपको इन्हें अपने शब्दों में लिखना होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में सतगुरु के समान अपना कोई सगा संबंधी नहीं है। यानी सतगुरु सवान को सगा, इसका अर्थ हो जाएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सतगुरु के समान अपना कोई सगा नहीं है। एक गुरु को छोड़कर सब स्वार्थ के साथी है। संसार में एकमात्र मुख्य तत्व पर ब्रह्म के शोधक, प्रभु की खोज करने वाले साधु सज्जन के समान कोई दाता नहीं है। अर्थात सदगुरु के समान इस संसार में कोई दूसरा सज्जन नहीं है। सज्जन वही होता है जो अपने लिए किसी भी वस्तु का संचय करके नहीं रखता, अपितु सर्वस्व दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से दान कर देता है। इस रूप में सतगुरु से बड़ा कोई सज्जन तथा दाता नहीं है, क्योंकि वह अपना समस्त ज्ञान अपने शिष्य में उड़ेल देता है। दयालु प्रभु के समान अपना कोई हितैषी नहीं है और प्रभु भक्तों के समान कोई श्रेष्ठ जाति नहीं है। आशय यही है कि प्रभु भक्त संसार के सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इन पंक्तियों में कवि यही कहना चाहते हैं। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ पंक्तियाँ हमने यहाँ पर ली हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। इसका संदर्भ हो जाएगा, यहाँ पर संदर्भ सेम ही रहेगा। यह भी कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है और यह साखी से ली गई है। इसके बाद प्रसंग लिखना है। संत कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में इस संसार में मनुष्य की माया के कारण भ्रमित अवस्था पर प्रकाश डाला है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। कबीरदास जी कहते हैं, संसार के जीवों पर माया का गहरा प्रभाव है। जिस प्रकार पतंगा एक बार दीपक की लौ पर मोहित होकर अपने पंख झुलसा लेता है, फिर भी बार बार भ्रमित होकर उस लौ में जा गिरता है, उसी प्रकार जीव भी माया से बार बार भ्रमित होकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। वह कई बार इस माया की दुख देने वाली स्थिति का अनुभव करता है, किंतु उससे शिक्षा नहीं लेता और फिर उसके मोह में जा पड़ता है। मनुष्य को इसी स्थिति से एक सच्चा गुरु ही बचा सकता है, किंतु उसके उपदेश को प्राप्त करने वाले लाखों में से कोई एक दो ही माया के इस अगाध सागर में से उभर पाते हैं। तो इस प्रकार से की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गए हैं, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। यह तनु जाले मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो कलंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। तो इसका संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ सेम ही रहेगा। यह भी कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है और साखी से लिया गया है। इस दोहे में संत कबीर जी कहते हैं, जीवात्मा रूपी विरहिणी अपना सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा यानी प्रीतम के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको व्याख्या लिखनी है। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी शाही बनाऊंगी
इसके पश्चात अपनी हड्डियों को लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझे विरहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सके। तो इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हमने ली है। उद्धव यह मन निश्चय जानो, और यहाँ पर आपको अंतिम पंक्ति दी गई है, सुर तुरंत यह जाए, कहो तुम बिना नहीं आस्ती। तो इसका संदर्भ आपको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत पद अपने बंद नेत्रों से संसार का साक्षात्कार करने वाले भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण के परम भक्त महाकवि सूरदास की अमर कीर्ति सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। यानी जो ये पंक्तियां हैं ये सूरदास की सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उन्हें अपने ब्रह्म ज्ञान पर गर्व यानी घमंड है। श्री कृष्ण ये भली भांति जानते हैं कि गोपियों का उनके प्रति अनन्य प्रेम उनके निर्गुण ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वे उनके ब्रह्म ज्ञानी होने के घमंड को चूर चूर करना चाहते हैं, अतः उनके ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा करके वे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे किसी तरह ब्रज चला जाए। वे उद्धव से गोपियों को समझाकर आने के लिए कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्याख्या आपको इस प्रकार से लिखनी है। इन पंक्तियों में जो भी लेखक या कवि कहना चाहते हैं आपको व्याख्या में वही लिखना होता है उद्धव, आप अपने मन में यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं मन वचन और कर्म से तुम्हें श्रेष्ठ विद्वान एवं महाब्रह्म ज्ञानी मानकर ब्रज को भेज रहा हूँ, इसलिए आप वहाँ जाने के लिए तुरंत ही प्रस्थान कर दीजिए। कहने का भाव यह है कि मैं जो आपसे ब्रज जाने के लिए कह रहा हूँ वह पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, यह कोई मजाक की बात नहीं है। यदि मेरे मन में आपको ब्रज भेजने का भाव न होता तो मैं इतनी गंभीरता से ब्रज जाने का निवेदन न करता। आप जानते हैं कि ब्रज में गोपियाँ मेरे लिए कितनी व्याकुल हैं, उन्हें कोई आप जैसा ज्ञानी ही समझा सकता है। यदि मेरे मन वचन अथवा कर्म में कोई खोट होता तो आप महाज्ञानी उसे तुरंत भाप जाते और वहाँ जाने से मना भी कर सकते थे या जाने में विलंब कर सकते थे, पर तीनों बातों के रहने से मेरी भावना की उत्कटा को देखकर आपको तुरंत ब्रज को प्रस्थान करना चाहिए। आप परम ज्ञानी हैं, आप यह जानते हैं कि ब्रह्म पूर्ण है, अखंड है और अविनाशी है। उस ब्रह्म की न तो कोई रूपरेखा है, न जाति है, न कुल है, न उसके माता पिता ही है, अर्थात ब्रह्म एक तथा अखंड है। अतः ज्ञान का यह उपदेश आप गोपियों को भी दे आओ। वे मेरी विरह रूपी नदी में डूब रही हैं, अर्थात मेरे विरह में बहुत दुखी है। सूरदास आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से यह विनती की है कि उद्धव जी आप गोपियों से यह जाकर कह दो कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के बिना मुक्ति नहीं, अर्थात हे गोपियों यदि आप मुक्ति चाहती है तो निर्गुण ब्रह्म को अपना लो। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, हीन भय जलमीन, और यहाँ पर अंतिम पंक्तियाँ दी गई है, घनानंद जीवन की जीवनी जान ही जाने। तो यहाँ पर आपको घनानंद नाम से ही समझ जाना है कि यह घनानंद के द्वारा लिखी गई है। तो आपको इसका संदर्भ लिखना है। रीति मुक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि के उन्मुख गायक और श्रृंगार रस के अद्भुत चितेरे महाकवि घनानंद की प्रेम और श्रृंगार प्रक रचना सुजान हित से प्रस्तुत पद उद्धृत है। यानी ये पंक्तियाँ महाकवि घनानंद के द्वारा लिखी गई है और सुजान हित उनकी एक रचना है जिससे यह ली गई है। इसके बाद प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद में कवि घनानंद ने अपनी प्रेम भावना की महत्ता को वाणी दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको व्याख्या लिखनी है। जल से रहित होकर मछली व्याकुलता से तड़पती है क्योंकि वह जल के प्रेम के अधीन होती है, किंतु क्या उसकी व्याकुलता को मेरी आकुलता के समान माना जा सकता है? मछली अपने प्रेमी जल के प्रेम पर कलंक लगाती हुई कायर की भांति प्राण त्याग देती है। प्रीत की रीति को भला मछली जैसा जड़ कोई प्राणी कैसे समझ सकता है? यह प्रियतम के हाथों में पड़े रहने को ही प्रेम का प्रमाण मानती है। प्रेमी के मान की जो दृढ़ स्थिति होती है वह उसमें नहीं है। वह प्रिय के सामीप्य को भी प्रेम मानती है। उसके वियोग में पीड़ा को सहन करने की क्षमता उसमें नहीं है। वह विराग्नि में तिल तिल कर जल कर प्रियतम के ध्यान में स्वयं को विस्मृत नहीं कर सकती, इसलिए अपने प्राण त्याग देती है। प्रिय के वियोग में जिस व्यथा को मैं सहन कर रहा हूँ वह मछली के प्राण त्यागने की अपेक्षा कितना अधिक असहनीय है, यह मेरे प्राणों के प्राण सुजान ही समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। भारत में सब भिन्न अति, और यहाँ पर अंतिम पंक्ति दी है,
अहो भ्रात गण आए। तो इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। यह पंक्तियाँ जो है वह भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई हैं और उनकी एक रचना है मातृभाषा प्रेम। यह उनकी रचना है, इसमें रचित दोहों से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ इस प्रकार से लिख देना है, प्रसंग में आपको लिखना है। प्रस्तुत दोहों में बताया गया है कि हमारे देश भारत में विभिन्न मतों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं, जिस कारण इनको लेकर उपद्रव होते रहते हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में आपको लिखना है, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की विविधता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हमारे देश भारत में अनेक प्रांत, विभिन्न प्रकार के मत और उनके अनुयायी तथा अनेक प्रकार की भाषाएं दृष्टिगत होती है। इन विविधताओं के कारण यहाँ पर्याय उपद्रव होते रहते हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इनसे देश, समाज और मानवता का बड़ा अहित होता है। कवि एकता का संदेश देते हुए कहते हैं कि सभी लोगों को प्रांत, भाषा, धर्म यानी मत आदि के भेदभाव को त्याग कर एक मत से देश और मानवता की उन्नति के प्रयास करने चाहिए। इस एकता के अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं है जिससे देश, समाज और मानवता का भला हो सके। इस विविधता को एक राष्ट्रभाषा यानी मातृभाषा ही एकता के सूत्र में पिरो सकती है। अतः हे भाइयों, आओ हम सब मिलकर अपनी मातृभाषा यानी राष्ट्रभाषा की उन्नति करें। इसके बाद यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ ली हैं मैंने। वरदे वीणा वादिनी वरदे और जगमग जग कर दे। इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको यही लिखना है कि ये पंक्तियाँ जो है वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई हैं और उनकी काव्य कृति गीतिका से यह ली गई है। इसके बाद आपको इसके प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत सरस्वती वंदन में महाकवि निराला सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भारती, तू सब प्रकार से हताश निराश भारतीयों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति का क्रांतिकारी स्वर भर दे। इसके बाद आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या आपको इस प्रकार से लिखनी है। कवि निराला माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे वीणा का वादन करने वाली माँ सरस्वती, तुम हम भारतीयों को ऐसा वर प्रदान करो कि देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में प्राणों से प्रिय स्वतंत्रता प्राप्ति के मंत्र का वह अमृत स्वर भर दो कि संपूर्ण देश में क्रांति की लहर आ जाए। अर्थात हे माँ सरस्वती, तुम सभी भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की एक ऐसी भावना भर दो कि वे एक स्वर से हुंकार उठे और क्रांति का बिगुल बजा दे। कवि आगे कहता है कि हे माँ सरस्वती, तुम भारतीयों के अंधकार अर्थात अज्ञानता से परिपूर्ण हृदयों के सभी प्रकार के बंधनों की तहों को काटकर छिन्न भिन्न कर दो और उनमें ज्ञान के प्रकाश का ऐसा निर्झर स्रोत बहा दो कि संपूर्ण अज्ञानता का अंधकार मिट जाए और उनके हृदय में सब और ज्ञान का उज्जवल प्रकाश दमक उठे। हम भारतीयों के हृदय में विद्वेष यानी भेदभाव की जो कालिमा व्याप्त है, उस कालिमा का भेदन करके अज्ञान के गहन अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश से जगमगा दो। जब यह संपूर्ण संसार आपके प्रकाश से जगमा उठेगा, तब स्वतः ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पंक्ति ली है। नदी तुम बहती चलो और घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। ये कुछ यहाँ पर पंक्तियाँ मैंने ली है। इनमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक और आधुनिक कविता को एक नया शिल्प विधान प्रदान करने वाले कवि अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर से प्रस्तुत पंक्तियाँ नदी के दीप से उद्धृत है। यानी इनके काव्य संग्रह हैं हरी घास पर क्षण भर, उसमें एक शीर्षक है नदी के दीप, जिससे ये ली गई हैं। प्रसंग में आपको लिखना है, कवि अज्ञेय जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर दीप के माध्यम से कहते हैं। कवि क्या कहते हैं आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। नदी तुम हमारी चिंता छोड़कर निरंतर बहती रहो। हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए तो हमें अपने पिता भूखंड से उत्तराधिकार के रूप में बहुत कुछ मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। अतः हमारे अस्तित्व को लेकर कोई संकट नहीं है। अतः तुम हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी गति त्याग कर हमारी तरह जड़ मत बनो। तुम्हारी गति ही हमारे उबड़ खाबड़ तत्वों को काट छाट कर और अवांछित गहरों को पाट कर एक सुघड़ आकार प्रदान करती है। इस प्रकार तुम्हारी गति तो हमारे दोषों का परिष्कार करके हमारा संस्कार करती है और हमें धार के प्रतिकूल बनाती है। यदि भविष्य में तुम कभी प्रसन्नता से भरकर अथवा दूसरों के स्वच्छंद आचरण और अत्याचारों से पीड़ित होकर अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके बाढ़ के रूप में अपनी लहरों के घर घराते भयंकर शुरू से हमारे अंतिम छोर तक बढ़ी चली आओ, तो हमें इससे भी कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि अब तुम्हारी जलधारा हमारे संपूर्ण कर्मों
एवं यश कीर्ति को नष्ट करती हुई कालधारा बन जाएगी, जिससे हमारा अस्तित्व मिट जाएगा और तब हम एक नए रूप और आकार को पुनः धारण करने के लिए योग्य हो जाएंगे। यदि तुम्हारी धारा इस प्रकार हमारा निग्रहण नहीं करेगी तो भविष्य में नए द्वीप कैसे अस्तित्व में आएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या लिख देनी है। आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मुझे जो भी इम्पोर्टेंट पद्यांश लगे मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।